गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द वॉलिसन क्लासेस। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आज जो है आपका नया टाइप का क्वेश्चन मैं डील करूंगा। इस टाइप में आपके कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई के 2 ईयर्स के डिफरेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और 3 ईयर्स के डिफरेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में कंटिन्यूसली पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट वास्तविक में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट वास्तविक में क्या होता है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। यानी कि जो आपके प्रतिशत का क्रमानुगत प्रतिशत का जो बदलाव आता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोलिए या फिर इफेक्टिव परसेंटेज आप बोलिए, ठीक है, बात बराबर है। देखिए, एक एग्जांपल से आप समझिए इफेक्टिव रेट क्या होता है, इफेक्टिव परसेंटेज क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आपका 100 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है, और प्रिंसिपल आपका 100 रुपया है, रेट आपका 10% पर एनम है, ठीक है, 10% पर एनम है, ठीक है, और टाइम आपका 2 ईयर्स है, ठीक। अब देखिए, 100 रुपया का प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये पर एनम CI के रेट से है। किस रेट से है? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से है। तो ये देखिए, 100 रुपया जो है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 10% के रेट से हमें कितना इंटरेस्ट देगा? 10 रुपया। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 रुपया। अब ये 110 रुपया पे नेक्स्ट ईयर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगले 1 साल का ब्याज, अगले 1 साल का इंटरेस्ट 10% के रेट से 110 रुपया का कितना हो जाएगा? 11 रुपया। तो 2 वर्ष के अंत में हमें मिश्रधन यानी अमाउंट क्या प्राप्त होगा? तो 110 + 11 यानी 121 रुपया, ठीक है। तो यानी 100 रुपया का प्रिंसिपल था, और अगर 10% के रेट से, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 2 साल के लिए पैसे मैंने लिए या किसी को दिए, तो 100 रुपये के बदले कितना मिलेगा? 121। तो ये आपका 2 वर्ष में जो चेंज आया, कितना आया? 21 रुपया का, ठीक है, 21 रुपया का चेंज आया। तो आपका इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, ठीक है, प्रभावी ब्याज दर जो होगा वो वास्तविक में कितना होगा? 21%, ठीक है। ये तो आपका बेसिक हो गया। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए एक सिंपल प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक सिंपल मेथड जो कि आप याद रखेंगे कि कैसे हम नेट परसेंट चेंज या फिर इफेक्टिव परसेंटेज चेंज निकालते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपका X% जो है वो हमारा पहला रेट है। फर्स्ट ईयर में आपका रेट जो है वो X% है। सेकेंड ईयर भी मान लीजिए अगर एक ही रेट से चल रहा है तो X% फिर X% होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए सेकेंड ईयर आपका रेट Y% है, ठीक है, सेकेंड ईयर अगर आपका रेट मान लीजिए Y% है, तो आपका इफेक्टिव परसेंटेज चेंज जो होगा, वास्तविक ब्याज दर जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा? तो वो होगा X + Y + XY/100। बस ये आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे आप इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, प्रभावी ब्याज दर निकाल सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपके 2 साल के डिफरेंसेस, 3 साल के डिफरेंसेस पे आते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपको मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, डायरेक्ट आप परसेंटेज से, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज से निकाल सकते हैं। वो आप क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, यानी अगर पहले साल में ब्याज दर जो है आपका रेट जो है वो X है और दूसरे साल में अगर Y है, तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? प्रभावी ब्याज दर जो है वो कितना होगा? तो X + Y + XY/100। अब देखिए, लास्ट जो अभी मैंने एग्जांपल बेसिक से बताया था कि मैंने ब्याज दर कितना लिया था? मैंने ब्याज दर लिया था 10%। अब देखिए, उसको मैंने सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो किया था, ठीक है, कि 100 रुपये पे 10% का ब्याज मिला तो 110 हुआ, फिर उस पर 10% का ब्याज मिला
तो 11 रुपया हुआ, और तब जा करके हमें इफेक्टिव रेट ऑफ चेंज 21% आया। अब देखिए ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो विद इन 1 सेकेंड आप देखिए वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अगर 10%, मान लीजिए आपका 2 साल के लिए अगर आपका मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इफेक्टिव चेंज कितना होगा? तो x के जगह 10 और सेकेंड ईयर भी आपका 10 है, तो y के जगह 10 प्लस XY यानी 10 गुना 10 बटा 100, ये कितना हो गया? 20 प्लस 0 0 कैंसिल यानी कि 1 यानी 21%। तो इस तरह से आप प्रभावी ब्याज दर निकालेंगे। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, किसके लिए? इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, ठीक है, प्रभावी ब्याज दर, प्रभावी ब्याज दर का फॉर्मूला ये है, ठीक है। और यही चीज़ आपका आपने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट में पढ़ा होगा, ठीक है, कि इफेक्टिव डिस्काउंट जो है वो क्या होता है, वो इसी पे फॉलो करता है। उसमें क्या होता है, बस आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है वो माइनस हो जाता है, और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, वही चीज़ सक्सेसिव में ऐड होता चला जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ ब्याज दर, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको याद भी रखने हैं, उस पर प्रैक्टिस भी कर लेना है, ठीक है, और बाय हार्ट आपके दिमाग में भी रहना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप विद इन 2 सेकेंड आप क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है, अगर पहले से आपका ये सारा चीज़ प्रैक्टिस रहेगा। देखिए मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, ठीक है, इस तरह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपका CI क्या होगा फॉर 2 ईयर्स, SI क्या होगा फॉर 2 ईयर्स, और CI फॉर 2 ईयर्स और SI फॉर 2 ईयर्स का डिफरेंसेस क्या होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही ब्याज दर आपका चल रहा हो हर साल, ठीक है, तो 2 साल के लिए मान लीजिए आपका 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका ब्याज मिल रहा हो, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अभी मैंने बताया, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। तो x प्लस वाई, तो 5 प्लस 5, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है तो 5 प्लस 5 यानी कि 10 प्लस एक्स वाई यानी 5 इंटू 5, क्योंकि y भी 5 ही है और x भी 5 ही है, बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 0.25 यानी कि 10.25%, ठीक है। तो ये आपका CI जो है वो आपका कितना निकल जाएगा? इफेक्टिव 10.25%, ठीक है। वही अगर SI की बात करें तो SI तो कांस्टेंट रेशियो में बढ़ता है, तो 5% है 1 साल का, तो 2 साल का SI कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आपको पता है, तो 2 साल के CI और SI का डिफरेंस क्या होगा? यदि रेट हमारा 5% है तो 10.25% माइनस 10% यानी 0.25% का हमारा डिफरेंस होगा, अंतर होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 10% है, तो 10% है तो आपका CI 2 साल का कितना हो जाएगा? तो 10 प्लस 10 मन में भी आप कर सकते हैं, x प्लस वाई यानी कि 10 प्लस 10 20, ठीक है, प्लस 10 इंटू 10 बाई 100। देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100 कितना हो जाएगा? 10 10 20, 0 0 कट गया, 20 और 1 21, जो कि अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया था। तो ये हो गया आपका 21%, ठीक है। तो SI कितना हो जाएगा? 10% 1 साल का, 2% 2 साल का 20%, अंतर कितना हो गया? 1%, ठीक है। अब देखिए 15% है, तो 15% का कितना हो जाएगा? 15 प्लस 15 प्लस 15 गुना 15 बटा 100 यानी 15 15 30, और 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 यानी कि 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, तो 225 और नीचे 2 0 यानी कितना हो जाएगा? 2.25 यानी कि 32.25। तो ये हो गया आपका 32.25%, ठीक है। और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 15 दूनी
30%। ठीक है, अंतर कितना हो जाएगा? 2.25%। ठीक है, अब देखिए अगर 20% है आपका तो 20% का कितना हो जाएगा? उसी तरह से निकालेंगे। 20 + 20 40 प्लस 20 गुना 20 400/100 यानी कि 4। तो 20 20 40 और 4 कितना हो जाएगा? 44%। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 20% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट, तो 20 दूनी 40%। अंतर कितना हो जाएगा? तो अंतर हो जाएगा 4%। ठीक है, 25% अगर है तो कितना हो जाएगा? तो 25% है तो 25 25 50 अब प्लस 25 गुना 25 यानी 625 यानी कि 6.25 यानी 56.25। कितना हो जाएगा? 56.25%। तो 2 साल का और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 25 गुना 2 यानी 50%। तो अंतर कितना हो जाएगा CI और SI में 2 साल का? तो 56.25 माइनस 50 यानी 6.25%। ठीक है, अब इसके आगे 30 का भी आप देखिए आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए 30% है तो 30% का कितना हो जाएगा? 30 30 60 और प्लस 30 गुना 30 यानी कि 900/100 यानी कि 69%। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 30 + 30 x + y यानी 30 + 30 प्लस 30 गुना 30/100 तो 69% आ जाएगा। और 2 साल का आपका SI कितना हो जाएगा? 30 + 30 यानी 60%। तो अंतर कितना हो गया? 69 - 60 यानी कि 9%। तो ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, साधारण ब्याज 2 साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्षों में अंतर क्या होगा वो ये आपका परसेंटेज है। तो एग्ज़ाम में अगर आपका मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया हुआ है, जो कि अधिकतर 90% केसेस में आपके एग्जामिनेशन में इस टॉपिक यानी इस टाइप से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें आपका परसेंटेज यही देता है। आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन पलट करके आप देख सकते हैं कि जब भी 2 साल और 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाला जो भी क्वेश्चन आता है उसमें परसेंटेज यही देता है 80 to 90% क्वेश्चंस में। ठीक है, बाकी मैं ये भी बता दूंगा, ठीक है, कि अगर इसके अलावा कोई आएगा तो क्या करना है। हालांकि मैंने अभी बता ही दिया है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, अगर अलग रेट होगा तो क्या करेंगे। चलिए इधर देखिए, अब यहाँ देखिए ये चीज़ आपको याद रखना है, यानी ये सारा डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 साल के लिए कैलकुलेट किया। ठीक है, अगर मान लीजिए रेट जो है अलग है तो फॉर्मूला तो वही यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो इफेक्टिव आप निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा रेट? तो 4 + 8 + 4 गुना 8/100 यानी कि 8 4 12 और प्लस 32/100 यानी कि 12.32। ठीक है, तो यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और 8% है, ठीक है, यानी x के जगह ये है, y के जगह अगर 8% है, तो आपका CI इफेक्टिव CI जो है 2 साल का वो कितना हो जाएगा? 12.32%। ठीक है, और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा SI फॉर 2 ईयर्स? तो 4% और प्लस 8% यानी कि 12% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? 4% और 8% यानी 12% हो जाएगा। और अंतर कितना हो जाएगा CI और SI का इसमें, इस केस में? तो 12% और 12.32% का डिफरेंस यानी कि 0.32%। तो अगर आपका मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अलग अलग है तो आप आसानी से बस यही x + y + x × y/100 वाले फॉर्मूले से इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, ठीक है, प्रभावी ब्याज दर आप आसानी से निकाल लेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको पूछेगा उस क्वेश्चन को इस डाटा के हिसाब से सेट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसी डाटा पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, और ये आपके एग्जामिनेशन में आता ही है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 8000। ठीक है, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 8000, रेट आपका दिया हुआ है, ठीक है, रेट आपका मान लीजिए दिया हुआ है 15%। ठीक है, तो आपको निकालना है 2 साल के
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए, अगर आपको ये डाटा याद रहता है कि 15% पे आपका CI और SI के ब्याज दर का अंतर कितना होता है तो आप आसानी से निकाल लेते। तो ये कितना होता है, ये होता है 2.25%, यही होता है ना। अब रिवर्स में जा करके, ठीक है, बैक करके आप देख लीजिए, अभी मैंने 15% का क्या निकाला था। अब फिर मैं निकाल के बता देता हूँ। 15 + 15 + 15 × 15/100 यानी 30 + 2.25 यानी 32.25 होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 15% के रेट से इफेक्टिव परसेंटेज चेंज 32.25% हो जाएगा, जबकि 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 30%। 15 × 2 यानी कि 30%, तो 32.25 - 30% यानी कि 2.25%। तो देखिए, अगर आपको ये डाटा याद रहता है तो आपको इतना करने की ज़रूरत पड़ती नहीं पड़ती। आप क्या करते, डायरेक्ट 2.25% आप 8000 का निकाल देते, आपका आंसर आ जाता। ये अगर आपको याद है तो 8000 का 2.25% क्या हो जाएगा, तो 8000 × 2.25 कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। अगर आपको डायरेक्ट आपका परसेंटेज अगर आपका याद है कि 15% पे CI और SI का 2 साल का परसेंटेज इफेक्टिव परसेंटेज चेंज जो है डिफरेंस कितना होता है, तो आप आसानी से निकाल लेते। चलिए अब देखिए, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूँ। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका दिया हुआ है 20%, ठीक है, और CI और SI का 2 साल का अंतर मान लीजिए दिया हुआ है 16,000 रुपया, ठीक है, 16,000 रुपीज़ आपका दिया हुआ है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल बताना है यानी मूलधन बताना है। अब देखिए, अगर आपको ये याद रहता है कि CI और SI का, ठीक है, CI और SI का 2 साल का जो रेट में अंतर आएगा वो कितना होगा, तो वो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। तो ये वास्तविक में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो CI और SI का अंतर कितना होता है रेट में 4%। ठीक है, 4%। आप फिर से निकाल लीजिए, 20 + 20 + 20 × 20/100 कितना हो जाएगा 40 और 4 यानी कि 44%। ये हो गया CI और SI कितना होता है 20 × 2 यानी 40, तो 44 - 40 यानी 4%। तो इतना एग्जाम में देखिए कीजिएगा तो 2-4 सेकंड आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 4% आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, डिफरेंस आ गया CI और SI का 2 साल का। ठीक है, अगर रेट आपका 20% है तो CI और SI का 2 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4%, और यही 4% जो है वो 16,000 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये अंतर रुपया में दिया हुआ है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो 4% बराबर 16,000, तो 16,000 जो है 4%। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 लाख रुपया। ठीक है, 4 चौके 16, 4,000, 40,000, 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अभी हमने 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पे कॉन्सेप्ट को पढ़ा। ठीक है, और 2 वर्षों का अगर हमारा रेट अगर दिया हुआ रहता है तो हम कैसे इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, प्रभावी ब्याज दर कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया। अब हम लोग सीखेंगे कि यदि हमारा प्रश्न में 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज को यदि निकालना हो, ठीक है, तो हम कैसे हम इफेक्टिव परसेंटेज रेट निकालते हैं 3 वर्षों का। ठीक है, 3 वर्षों का प्रभावी ब्याज दर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपका रेट परसेंट जो है, ठीक है, मान लीजिए आपका 5%, 10%, 15%, 20% और 25% है। ठीक है, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंट यानी CI फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, ये आपका परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, SI फॉर 3 ईयर्स का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग निकालेंगे CI फॉर 3 ईयर्स और SI फॉर 3 ईयर्स का अंतर
क्या होगा। तो देखिए 3 वर्षों का यदि हमें रेट परसेंटेज, इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम 5% को 3 बार हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 2-2 का पेयर लेकर के 3 बार कैलकुलेट करेंगे, यानी 5 + 5 + 5 × 5/100, वही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, x + y + xy/100। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 10.25%। ठीक है, यानी 5% को हमको कितने बार कैलकुलेट करना है, 3 बार का ले करके, और उसके बाद हमें इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकालना है, क्योंकि हमारा 3 वर्ष है। ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो 3 वर्ष है, तो 5%, 5%, 5%, इसी रेट से हमारा 3 वर्षों तक जाएगा। तो इफेक्टिव रेट परसेंटेज क्या होगा, तो सबसे पहले इन दोनों से हम इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे, उसी फॉर्मूला से x + y, ठीक है, प्लस x × y/100, तो उससे हमारा ये निकल गया। अब इससे जो हमारा रिजल्टेंट इफेक्टिव रेट परसेंट आएगा ये, और फिर जो तीसरे साल का फिर जो बच गया ये, इस दोनों को फिर से ऐड करके, ठीक है, उस फॉर्मूला से हम फाइनल इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकाल लेंगे 3 वर्षों का। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये a + b + a × b/100। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15.7625। ठीक है, तो ये आपका 3 वर्षों का इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकल गया 15.7625%। ठीक है, क्लियर। अब देखिए अगर ये आप जान गए तो बाकी सारा चीज़ तो आपने सीख ही लिया है। अब देखिए 3 वर्षों का हमारा रेट अगर 5% है तो साधारण ब्याज का दर कितना हो जाएगा 3 वर्षों का, 5 × 3 यानी कि 15%, और अंतर कितना हो जाएगा, तो 0.7625%। ठीक है, अब 10% रहेगा तो हमारा क्या होगा, वही चीज़ करना है, 10 और 10 देखिए, यानी 10% को हमें 3 बार इफेक्टिव रेट परसेंटेज में चेंज करना है, यानी पहले इन दोनों को लेंगे, फिर जो आएगा उसमें इसको ऐड करके और रिजल्टेंट इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकालेंगे। देखिए इस दोनों से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, 10, 20 और प्लस 10 × 10/100, यानी कि इससे आ गया हमारा 21। अब फिर 21 और 10 को लेकर के करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21 + 10 + 21 × 10/100। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 33.1%। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 33.1%, 21, 10, 31 और प्लस 2.1 यानी 33.1%। ठीक है, ये आपका हो गया अगर रेट परसेंटेज 10 है तो। ऐसा ही 3 ईयर का कितना हो जाएगा, रेट परसेंटेज अगर 10 है तो 30%। ठीक है, इसी तरह से आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3.1%। ठीक है, और अगर 15% दिया हुआ है तो आप उसी तरह से इसका निकाल लेंगे जैसे अभी मैंने किया। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा 52.0875%। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 72.8% और इससे आ जाएगा आपका 95.3125%। ठीक है, अब ये अगर आपको याद है तो बाकी सारा चीज़ आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। 15 × 3 ये हो गया आपका 45%। ये आपका कितना हो जाएगा, 20 × 3 यानी कि 60%। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 25 × 3 यानी कि 75%। ठीक है, अब इस दोनों का अंतर कितना हो गया, 7.0875%। ठीक है, इसका अंतर कितना हो गया, 12.8%, और यहाँ पे इसका अंतर कितना हो गया, 20.3125%। ठीक है, ये 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप ये जो आपका डाटा है इसको आप याद रखें कि अगर आपका रेट परसेंटेज 5 है तो आपका इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव रेट परसेंटेज 3 वर्षों का ये होगा। ठीक है, उसी तरह से 10, 15 का ये और ये होगा, ये कम से कम आप याद रखें। बाकी आपका कोई भी डाटा आता है तो आप इजीली, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन में कोई अलग डाटा आता है तो आप इजीली आप कैलकुलेट करके एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसी रेशियो पे, यानी कि ये जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा इफेक्टिव रेट परसेंटेज, इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं और जो आपके
संभावित प्रश्न है उसको हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेशन में चलते हैं। तो दोस्तों अभी आपने सीखा कि कैसे हम प्रभावी ब्याज दर निकालते हैं, और वास्तविकता में ये जो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये प्रभावी ब्याज दर पे ही खेल है। ठीक है, यानी अगर आपको प्रभावी ब्याज दर निकालना आ गया तो समझिए कि आप 90% क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि कैसे प्रभावी ब्याज दर पे प्रश्न हमारे आते हैं। अब यहाँ देखिए, पहला हमारा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रेट इज 7% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। यानी कह रहा है कि ब्याज का प्रभावी दर क्या होगा अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज के दर से दिया जाता है जो कि 7% है पर एनम, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड क्या हो रहा है, हाफ ईयरली, यानी कि 6 मंथ्स पे आपका कंपाउंड हो रहा है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना हो, प्रभावी ब्याज दर निकालना हो, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले वही फार्मूला x + y + xy/100। अब यहाँ पे देखिए हाफ ईयरली है और 1 साल का आपका ब्याज दिया, रेट परसेंट दिया हुआ है 7%। ठीक है, तो हाफ ईयर में क्या होगा, आपका 2 पार्ट होगा, यानी 6 मंथ और 6 मंथ मिलकर के 1 ईयर होगा, यानी कि यहाँ पे आपका 2 बार आपका रेट परसेंट लगेगा। लेकिन हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, रेट हमारा आधा हो जाता है, तो R क्या हो जाएगा, 7 का आधा यानी कि 3.5%। ठीक है, 7 का हाफ यानी 3.5%। अब आसानी से हम इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, x + y, तो यहाँ पे y भी 3.5 है और x भी 3.5 है, सेम रेट ऑफ परसेंट चल रहा है, तो 3.5 + 3.5 प्लस 3.5 गुना 3.5/100, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 7 + 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225, जिसको हम क्या लिखेंगे, 12.25। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0.1225, या इसे हम लिखेंगे 7.1225। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका हाफ ईयरली नहीं दिया हुआ रहता, ठीक है, अगर आपका हाफ ईयरली नहीं दिया हुआ रहता और 2 साल का आपका इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकालना होता, तो क्या करते, बस 7 + 7 14 + 7 × 7 यानी 49/100। ठीक है, तो क्या हो जाता है यहाँ से 7 × 7/100 यानी 49/100, 0.49 और 14 यानी 14.49% निकल जाता यदि आपका कंपाउंडेड ईयरली होता। तो 2 साल के लिए आपका इफेक्टिव रेट परसेंटेज कितना हो जाता, 14.49, लेकिन हाफ ईयरली है तो रेट को आधा कर देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इन triples itself in 8 years, in how many years will it amount to 243 times itself। यानी कह रहा है कोई धन, ठीक है, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया जाता है तो वो 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कोई धन, मान लीजिए कोई धन 1 रुपया है, ठीक है, वो 8 वर्षों में कितना हो जाता है, तो ये 8 वर्षों में हो जाता है 3 गुना, यानी कि 1 रुपया से 3 रुपया हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि वही धन यानी 1 रुपया जो है वो अपना 243 गुना, यानी 243 गुना 1 रुपया का कितना होगा, 243 रुपया ही। तो 243 रुपया कितने वर्षों में हो जाएगा, ये समय निकालना है। ठीक है, बहुत ही प्यार से समझेंगे। देखिए 8 वर्ष में, यहाँ समझिए 8 वर्ष में, ठीक है, ये कितना गुना हो जाता है, 3 गुना। तो हमें बताना है कि 243 गुना कितने वर्षों में होगा। तो देखिए 243 को हम 3 के पावर में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 5, यही होता है हमारा 243। ठीक है, तो देखिए 8 वर्ष में 3 गुना, फिर अगले 8 वर्ष में 3 गुना और हो जाएगा, यानी कि 8 ईयर्स में 3 गुना। ठीक है, फिर अगले 8 ईयर्स में फिर 3 गुना। ठीक है, फिर अगला 3 गुना होने के लिए फिर 8 वर्ष लगेगा, फिर अगला 3 गुना होने के लिए और 3 वर्ष लगेगा, 8 वर्ष लगेगा, फिर अगला 3 गुना होने के लिए फिर 8 वर्ष लगेगा। अब देखिए आपका 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 का पावर 5 आ गया। तो कितना वर्ष लगा, 8
पचे 40, ठीक है, कितना वर्ष लगा, 8 5 40 ईयर्स। तो ये आपका निकल गया कि 43 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा, 40 ईयर्स। ऑप्शन डी यही आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम में आपको इतना करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप ये देखें कि 8 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, तो 8 वर्ष में हो रहा है 3 गुना, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि 3 का पावर 5 जो है यानी 243 गुना कितने वर्षों में होगा, यानी कि 3 का पावर 5 गुना कितने वर्षों में होगा। तो बस करना क्या है, वर्ष निकालने के लिए जितना वर्ष में जितना भी गुना हो रहा है तो उसको आप लिख लेंगे, बस डिजिट लिखेंगे, यानी 8 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो 8। अब देखिए कितना पावर इस पे दिया हुआ है, तो इस पे पावर है हमारा 5, तो 8 गुना 5 40। बस इतना आपको, बस ये एक लाइन आपको करना है, 8 5 40, बस हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6400 in 7.5 years and ₹8000 in 15 years at a certain rate of interest compounded annually, find the principal। यानी कोई धन 6400 रुपया हो जाता है 7.5 वर्षों में, ठीक है। कोई धन 7.5 वर्षों में 6400 रुपया हो जाता है और 15 वर्षों में 8000 रुपया हो जाता है, ठीक है, किसी खास रेट से। तो हमें यह बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। अब देखिए अगर आपको ये जो तरीका मैं बताऊंगा अगर वो नहीं पता है तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसमें सोचेंगे कि मैं पहले रेट परसेंट निकालूं फिर जाकर प्रिंसिपल निकालूं, ठीक है। तो 2 इक्वेशन बनेगा, कितना टाइम कंज्यूम होगा। अब देखिए अगर आप ये प्रोसेस जानेंगे, ठीक है, तो आप मुश्किल से 5 से 7 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, बस एक लाइन में पहले हम लिखते हैं। कोई धन, यानी मान लीजिए कोई धन है P, ठीक है, वो 7.5 वर्षों में 7.5 ईयर्स में कितना हो जाता है। सबसे पहले ये 7.5 वर्षों में हो जाता है 6400, ठीक है। और कह रहा है कि 8000 रुपया हो जाता है 15 वर्षों में, यानी 7.5 वर्षों में 6400 और 15 वर्षों में यानी P जो है 15 वर्षों में यानी 7.5 प्लस 7.5 यानी फिर अगले, यानी यही मतलब हुआ ना कि टोटल 15 वर्ष दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल से 15 वर्ष, ठीक है। तो यानी 7.5 वर्ष यहाँ और फिर अगला 7.5 वर्ष के बाद यही धन कितना हो जाता है, 8000 हो जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि प्रिंसिपल क्या है। कुछ नहीं करना, बस इस टाइप के क्वेश्चन में हमें यह देखना है कि ठीक है, 2 अमाउंट यानी मिश्रधन के बीच में कितने का गुणज हो रहा है या स्केलिंग फैक्टर क्या हो रहा है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो बड़ा वाला मिश्रधन है, ठीक है, बड़ा वाला मिश्रधन है उसमें उससे पहले वाले मिश्रधन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए 8000 से अगर हम 6400 को डिवाइड करेंगे तो 20 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 5 80, 16 4 64, यानी कि 5/4, यानी कि इस मिश्रधन में, इस अमाउंट में अगर हम 5/4 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इस मिश्रधन में हमें 5/4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। स्केलिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, बस इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो 8000, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं 8000 बटा 6400, यानी 0 0 0 0, 16 5 80, 16 4 64। तो 5/4 स्केलिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखिए क्या समझे कि ये जो धन है 7.5 वर्षों में 5/4 गुना होते जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, तो यहाँ भी ये कितना गुना हुआ होगा, ये जो P धन है, P हमारा मूलधन है, वो भी 5/4 गुना हुआ होगा, तब 7.5 वर्षों के बाद ये 6400 रुपया हुआ, ठीक है। तो यानी कहने का यही मतलब हुआ ना कि अगर हमारा मूलधन P है तो 7.5 वर्षों के बाद ये 5/4 गुना हो जाएगा, फिर अगले 7.5 वर्षों के बाद फिर 5/4 गुना हो जाएगा। तो यानी कि ये 7.5 वर्ष के बाद 5/4 गुना हुआ और वो यही 5/4 गुना का मान कितना दिया हुआ है, 6400, ठीक है। तो आपका P निकल जाएगा यहाँ से, P बराबर क्या हो जाएगा, 6400 गुना
4/5, ठीक है। यानी बस आप इसमें क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, एग्जाम में बस आप क्या करेंगे 6400 गुना, ठीक है, 4/5, ठीक है, क्योंकि ये तो 5/4 है ये टर्म, लेकिन इसका हमें बैक रिवर्स में आना है तो 4/5 से गुना करना पड़ेगा। तो 4/5 से गुना कर देंगे और ये हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5120 रुपया। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ गया 5120, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे आप ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन पे ही बेस्ट लिया है। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स ₹8,000 इन 2 years एंड ₹27,000 इन 5 years, फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कोई धन P जो है, ठीक है, कोई धन P जो है 2 वर्षों के बाद कितना बन जाता है, तो 8,000 रुपया बन जाता है, ठीक है। और वही धन 5 वर्षों में 27,000 रुपया हो जाता है। यानी यही P धन जो है 5 वर्षों में, यानी 2 वर्ष प्लस 3 वर्ष, यानी अगले 3 वर्षों में कितना बन जाता है, तो 27,000 रुपया बन जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है प्रिंसिपल क्या है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या करेंगे, बस वही काम है हमारा, इस दोनों मिश्र धन का हम क्या निकालेंगे, रेशियो, ठीक है। तो ये देखिए कितना होगा 27,000 बटा 8,000, तो ये कट करके क्या मिलेगा 3/2 का क्यूब। यानी कि यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे 27/8 गुना हुआ 3 वर्ष में। यहाँ पे देखिए इक्वल इंटरवल तो नहीं है, लेकिन आप इसको इक्वल इंटरवल में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपका क्या मिलेगा कि ये 3/2 का क्यूब हो रहा है, यानी कि 3 वर्षों में 3/2 का क्यूब, यानी कि क्या हो रहा है, यानी हर वर्ष में ये 3/2 गुना हो रहा है। इसका यही तात्पर्य हुआ कि ये हर वर्षों में, यानी एक वर्ष में ये 3/2 गुना हो रहा है, फिर अगले एक वर्ष में 3/2 गुना हुआ, फिर अगले एक वर्ष में 3/2 हुआ, और ये 3 वर्षों के बाद 8,000 27,000 हो गया। तो हमें बताना है मूलधन क्या है। अब देखिए यदि ये मूलधन है, ठीक है, और 2 वर्षों के बाद का ये मिश्र धन है, और इसका स्केलिंग फैक्टर जो है, ठीक है, वो कितना है 3/2, ठीक है। तो 2 वर्षों में भी ये जो P धन है, ठीक है, ये कितना गुना हुआ होगा, यानी पहले वर्षों में ये 3/2 गुना हुआ होगा, और फिर अगले एक वर्षों में फिर ये 3/2 गुना हुआ होगा। तो 2 वर्ष का ये क्या निकल जाएगा मिश्र धन, जो कि किसके बराबर है 8,000 के बराबर है। अब यहाँ से हम P निकाल लेंगे 8,000 और गुना 4/9, जिसका मान कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3555.50 रुपया। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन बनाना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए दोस्तों आज के क्लास का, ठीक है, आज के टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ₹4800 becomes 7,500 at a certain rate of interest compounded annually in 2 years 8 months. Then in how many years ₹19,200 will amount to ₹37,500 at the same rate of interest compounded annually. ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह देखिए क्या है ये, कोई धन 4800 रुपया से, सबसे पहले क्वेश्चन को राइट करते हैं, 4800 जो है, ठीक है, प्रिंसिपल, ये 7500 रुपया हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, ये हमारा हो जा रहा है 7500 रुपया, 7,500 रुपीज़, ठीक है। कितने वर्षों में, तो 2 ईयर 8 मंथ्स, ठीक है, 2 ईयर्स 8 मंथ्स में, ठीक है। अब ये हमें पूछ रहा है, ठीक है, कि 19,200 रुपया, ठीक है, 19,200 रुपया कितने वर्षों में कितना हो जाएगा, 37,500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमें यही पूछ रहा है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। यानी ये धन, ये प्रिंसिपल अगर ये है तो 2 वर्ष 8 महीने के बाद 7500 रुपया हो जाता है। तो 19,200 रुपया यदि प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है जो कि इसमें चल रहा है इस कंडीशन में, तो हमें बताना है कि कितना वर्ष लगेगा कि 19,200 रुपया 37,500 रुपया हो जाएगा। देखिए एज यूजुअल हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे स्केलिंग फैक्टर।
देखिए क्या करेंगे यहाँ पे 7500 बटा 4800 करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या मिलता है 25, 3 से ये कटेगा बाई 16, ठीक है 25 बटा 16 आया। अब देखिए अगर आप इस पे ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये किसका स्क्वायर है, यानी 5/4 का स्क्वायर है, ठीक है 5/4 का स्क्वायर है, ठीक। यानी कि ये दो पार्ट में, यानी कि इस दो को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, यानी एक बार में हुआ होगा 5/4, अगले सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ये हुआ होगा 5/4, ठीक है। यानी एक इंटरवल ऑफ टाइम में आपका 5/4 हुआ होगा और उसी टाइम इंटरवल में आपका फिर 5/4 गुना हुआ होगा, तब जाकर के 7500 रुपया हुआ, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए 19,200 और 37,500 है, ठीक है। तो 37,500 और 19,200 का अगर हम स्केलिंग फैक्टर निकालें तो कितना आएगा 37,500 बटा 19,200, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 125/64, यानी कि ये आपको साफ पता चल रहा है कि ये 5/4 का होल क्यूब है, ठीक है 5/4 का होल क्यूब है। तो दोनों का स्केलिंग फैक्टर आपको सेम लग रहा है, लेकिन अब आपको दिमाग लगाना है कि ये 5/4 जो है वो कितने टाइम इंटरवल में हो रहा है, ठीक है। तो ये 5/4 गुना कितने टाइम इंटरवल में हो रहा है, तो देखिए इस टाइम को, ठीक है इस टाइम को हमें क्या करना होगा, दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो है पावर 2 है। तो 2 ईयर्स 8 मंथ्स को अगर हम दो भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 1 ईयर, ठीक है 4 मंथ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। 5/4 जो है इसका स्क्वायर हुआ है, तब ये आपका 7500 रुपया हुआ। तो यानी ये दो बार जो है ये हमारा मनी जो है इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। और कितने टाइम में दिया है, तो ये आपका 2 ईयर्स और 8 मंथ्स में इतना दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष 4 मंथ में आपका 5/4 गुना हुआ होगा, फिर अगले एक वर्ष 4 मंथ्स के बाद 5/4 गुना हुआ होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि 5/4 गुना होने में एक वर्ष 4 महीना लगता है, 5/4 गुना होने में एक वर्ष 4 महीना लगता है। तो वही केस यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि 5/4 का 3 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, तो एक बार 5/4 गुना होने में एक ईयर 4 मंथ, ठीक है 1 ईयर 4 मंथ्स लगता है, ठीक है। लेकिन आपका पावर 3 है, यानी 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4, ठीक है। तो 3 बार लगेगा एक ईयर 4 मंथ, तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 ईयर्स 3 इंटू 4 12 मंथ्स, और 12 मंथ्स बराबर कितना होता है 1 ईयर। तो 3 ईयर्स प्लस 1 ईयर कितना हो जाएगा 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 19,200 रुपया 37,500 होने में कितना टाइम लगेगा, तो 4 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपको मेरे क्लासेस पसंद आ रही हों, ठीक है, तो आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे एपिसोड के साथ। मैं आपको हर टॉपिक का नॉलेज यहाँ पे दूंगा। और अभी हमारा ये जो है टाइप 2 चल रहा है, नेक्स्ट क्लास में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 3 लेकर आऊँगा और उससे आप किसी भी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।